अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू शहजाद व्लॉग्स। शहजाद व्लॉग्स में आपको खुशामदीद कहता हूँ। हमेशा की तरह इस दफ़ा कुछ नया। जी हाँ, इस वक्त मैं मौजूद हूँ सिंध इंस्टीट्यूट में, सोसाइटी ऑफ इमेज मैनेजमेंट, और यहाँ पे एक मुशायरा हो रहा है, तरक्की शोरा वेलफेयर एसोसिएशन, तरक्की का सफ़र शोरा के साथ। इस ऑर्गेनाइजेशन की बुनियाद इस वजह से पड़ी ताकि हमारे सोसाइटी में जो नए शोरा हैं और वो सीनियर शोरा जो कि गोशा नशीनी में है या जो आगे नहीं आ सके, जो नए पढ़ने वाले यूथ हैं, नौजवान हैं, जो लिखना जानते हैं, पढ़ना जानते हैं, जिन्हें शायरी का शौक़ है, वो मंजर आम पे आए और उन्हें उस टैलेंट को हम आगे लेके आएँ। उसी सिलसिले की ये कड़ी है और आज ख़ास तौर पे ये जो मुशायरा है। अच्छा जी, इसके जो सदर हैं वो है आफ्ताब आलम कुरैशी साहब, और जनरल सेक्रेटरी हैं शगुफ्ता यास्मीन, और उसके अलावा नायब सदर हैं सारा हसन, और इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं डॉक्टर शाहिद। बहुत ज़बरदस्त सा मुशायरा होने वाला है जिसमें जो नया टैलेंट है और जो सीनियर हमारे शोरा हैं वो पार्टिसिपेट करेंगे। मेरी कोशिश होगी कि जो भी इसमें शोरा हैं उनसे मुलाकात करवाऊँ, शायरी की ज़बान में बात करें, शोरा से बात करें, और देखें कि न्यू जो जनरेशन है, जो नई नस्ल है, वो क्या असर लेती है। तो हम आपकी मुलाकात करवाते हैं आज के मेहमानों से। आखिरी पाँव उठाने में बहुत देर लगी, आखिरी पाँव उठाने में बहुत देर लगी। जिंदगी तेरे तस्वुर में बिता दी जाना, जिंदगी तेरे तस्वुर में बिता दी जाना। हमको यादों के खजाने में बहुत देर लगी, हमको यादों के खजाने में बहुत देर लगी। अब तो पतझड़ का जमाना हमें भाने लगा खूब, अब तो पतझड़ का जमाना हमें भाने लगा खूब। मौसमी गुल तुझे आने में बहुत देर लगी, मौसमी गुल तुझे आने में बहुत देर लगी। इश्तियाक, इश्तियाक अब ना मोहब्बत का ना एहसास फिराक, इश्तियाक अब ना मोहब्बत का ना एहसास फिराक। रस्म दुनिया की निभाने में बहुत देर लगी। बहुत शुक्रिया। साहिब सदर की इजाज़त से एक ताज़ा गज़ल, बिल्कुल ताज़ा, उसके कुछ अशार हैं कि ये किसी की तरफ इशारा नहीं है, ये जनरल है। अय्यार है यार सभी यार, अय्यार है अय्यार है अय्यार सभी यार, दिलदार है दिलदार है दिलदार सभी यार। अय्यार है अय्यार है अय्यार सभी यार, दिलदार है दिलदार है दिलदार सभी यार। मैं उनकी मोहब्बत पे गिरफ्तार हूँ फिर भी, मैं उनकी मोहब्बत पे गिरफ्तार हूँ फिर भी, गद्दार है गद्दार है गद्दार सभी यार। मैं उनकी मोहब्बत पे गिरफ्तार हूँ फिर भी, गद्दार है गद्दार है गद्दार सभी यार। हसीन तसव्वुर में हूँ, शराब में हूँ, जो नींद छीन ले आँखों से ऐसे ख्वाब में। न लिखने वाले ने समझा न पढ़ने वालों ने, न लिखने वाले ने समझा न पढ़ने वालों ने, अजीब हर्फ हूँ तकदीर की किताब में। सारे वक्त को थामूं के तेरे दामन को, सारे वक्त को थामूं के तेरे दामन को, मैं जिंदगी के सफर में बड़े अदाब में। मैं उससे तर्क ताल्लुक करूं तो कैसे करूं, मैं उससे तर्क ताल्लुक करूं तो कैसे करूं, मैं बंदा हूँ वो खुदा है इसी हिजाब में। मुझे फरार है उनसे न उनकी कैद में हूँ, मुझे फरार है इनसे न उनकी कैद में हूँ, मैं क्या करूँ तेरी नजरों के हिसाब में। अभी अभी तो सब कुछ यहाँ पे मेरा था,
अभी अभी तो सब कुछ यहाँ पे मेरा था, फिर उसके बाद कफन ओढ़े एक चेहरा था। मैं खुद को भूल के जीती रही थी जिसके लिए, मैं खुद को भूल के जीती रही थी जिसके लिए, वो आज खाक के नीचे है जो कल मेरा था। जो जागी ख्वाब से तो कुछ भी ना अपने पास रहा, जो जागी ख्वाब से तो कुछ भी ना अपने पास रहा, अंधेर कर गया कैसा भला सवेरा था। समेटती ही रही हाथ थक गए मेरे, समेटती ही रही हाथ थक गए मेरे, मेरा नसीब था दुखों का एक बखेड़ा। शकील अहमद खान साहब को कि वो यहाँ पे तशरीफ लाएं और नज़म का अनुमान है, कल तो बहुत देर हो जाएगी। वाह वाह कल तो बहुत देर हो जाएगी। वो जो खालिद की तलाश आंखों के सुपुर्द करते हैं, वो सब्र से बहुत दूर है। वो जो खालिद की तलाश आंखों के सुपुर्द करते हैं, वो सब्र से बहुत दूर है। मेरी आंखें तो हैरतों का दरिया है, मेरी आंखें तो हैरतों का दरिया है, जहाँ बहते मौसमों के चेहरों पर वक्त को लम्हा फुर्सत। मेरी आंखें तो हैरतों का दरिया है, जहाँ बहते मौसमों के चेहरों पर वक्त को लम्हा भर फुर्सत नहीं मिलती। तवील सफर की तमाम सांसों को, तवील सफर की तमाम सांसों को गुर्बत की इजाजत, तवील सफर की तमाम सांसों को गुर्बत की इजाजत नहीं मिलती। मेरी आंखें तो खुश्क साहिल है, मेरी आंखें तो खुश्क साहिल है, जहाँ कश्तियाँ समंदर लिए भूले हुए गुनाहों की तस्वीर लिए किनारों से चले गए। मेरी आंखें। चलिए अब थोड़ी सी हंसी मजाक की बात हो गई है, तो तंज़ुम रज़ा के हवाले से हमारे पास यहाँ पर रुबीना तहसीन बीना मौजूद है। बड़े अच्छे शेर कहती हैं, इनके लिए भरपूर ताली, प्लीज तालियां बजा दीजिए। अस्सलाम वालेकुम। साहिब सदर की इजाज़त से शकील साहब के लिए एक हाइक, इन्होंने कहा नहीं कि मैं सोच रहा था, इतना सोचो मत, इतना सोचो मत, मारी जाएगी ऐसे तेरी मेरी मत। इतना सोचो मत, इतना सोचो मत, मारी जाएगी ऐसे तेरी मेरी मत। बाहर जब भी भेजा है, बाहर जब भी भेजा है, लाया ठंडे नान। खींचो इसके। बीना तो पागल लड़की है, दर गुजरो इसकी बातों से। शगुफ्ता ने बीवियों का जिक्र किया था, उस हवाले से तांग झांग से हटकर भी, तांग झांग से हटकर भी बीवियां 2 से 4 करें। तांग झांग से हटकर भी बीवियां 2 से 4 करें। औरतें कितनी सादा हैं, फिर भी इनसे प्यार। वाह वाह वाह। औरतें कितनी सादा हैं, फिर भी इनसे प्यार करें। नजर फातमी साहब के लिए अगर आप वो देख चुके होंगे। है कोई मौजज़ा तुझ में मेरी तरह तो दिखा, है कोई मौजज़ा तुझ में मेरी तरह तो दिखा, मैं अगर जुल्फ बखेरूं तो दिन को रात करूं। वाह 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 वाह। मैं सुनाऊंगा। है कोई मौजज़ा तुझ में मेरी तरह तो दिखा,
अगर मैं जुल्फ बखेरूं तो दिन को रात करूं। दिन को रात करो, दिन को रात, दिन को रात, मैं दिल से वो भी कह सकते। खर्चे में तखफीफ हुई, खर्चे में तखफीफ हुई, वादों से तहरीफ हुई, बीवी की तारीफ हुई, शौहर को तकलीफ हुई। शौहर को तकलीफ हुई। सास का हुक्म है बहू के लिए, सास का हुक्म है बहू के लिए, पास मत बैठ गुफ्तगू के लिए। सास का हुक्म है बहू के लिए, पास मत बैठ गुफ्तगू के लिए। मेरी जैसी बहू ने तिनक कर जवाब दिया, घर में पाला है तुमने वो बंदा, घर में पाला है तुमने वो बंदा, जो मुनासिब था सिर्फ जू के लिए। वाह वाह वाह। वो मेरा दिल अगर हथिया रहा है, वो मेरा दिल अगर हथिया रहा है, किसी के बाप का क्या जा रहा है। वो मेरा दिल अगर हथिया रहा है, किसी के बाप का क्या जा रहा है। निकम्मा क्यों कहूँ अपने मियाँ को, निकम्मा क्यों कहूँ अपने मियाँ को, किचन में रात दिन काम आ रहा है। निकम्मा क्यों कहूँ अपने मियाँ को, किचन में रात दिन काम आ रहा है। एक आखिर में पंजाबी का सुनाना चाहूँगी अगर आप इजाजत। सजना ले लियावे लस्सी, क्योंकि मुझे अभी बिरयानी की खुशबू आई तो इस पे मैं कह रही हूँ। सजना ले लियावे लस्सी, पर उसनू मुँह ना लावे, हीर दी चूरी शूरी छड़ के रांझा हूँ बिरयानी खावे। लड़ाई सास बहू की आरज़ू क्या है, हवाई तोप तमंचा की गुफ्तगू क्या है, ज़बानी आलमी जंग के नहीं है हम कायल, ज़बानी आलमी जंग के नहीं है हम कायल, जो सास ही को न पटखे तो वो बहू क्या है। ज़बानी आलमी जंग के नहीं है हम कायल, जो सास ही को न पटखे तो वो बहू क्या है। मैं भाई बात यह है कि जवाब तो देना था, हालांकि ऐसा होता नहीं है। अभी तो और मरहले हैं, लेकिन एक संजीदा सुन के उनसे क्या पूछ लिया हमने, शबे वस्ल का हाल सुन के हाय वो हुए शर्म से पानी पानी। और बीना तेरे भाई रुखसार की बात की थी, जुल्फों की बात की, तो आप सुन लें। तेरे रुखसार पे जुल्फों से टपकता पानी, तेरे रुखसार पे जुल्फों से टपकता पानी, यूं जताता। एक गुल है तो फिर शाख को पुरखार न दे। एक बात में भी जमाने के सबब से है तबीयत सरगरा ऐसी, जमाने के सबब से है तबीयत सरगरा ऐसी, किसी से दिल नहीं मिलता किसी से हम नहीं मिलते। जमाने के सबब से है तबीयत सरगरा ऐसी, किसी से दिल नहीं मिलता किसी से हम नहीं मिलते। बहुत शुक्रिया। शाम गम बनामे हिज्र जाम उठा रहा हूँ,
ऐ शाम गम बना में हिज्र जाम उठा रहा हूँ मैं, भूल ना पाऊंगा जिसे उसको भुला रहा हूँ मैं। भूल ना पाऊंगा जिसे उसको भुला रहा हूँ मैं। और ठहरा था शाखे जिस्म पर मौसम में बोसाए बहार, ठहरा था शाखे जिस्म पर मौसम में बोसाए बहार, ऐ गुले जानो दिल तुझे याद दिला रहा हूँ मैं। ऐ गुले जानो दिल तुझे याद दिला रहा हूँ मैं। शबगर्द दर्द आशना आवाराए रहे जुनूं, शबगर्द दर्द आशना आवाराए रहे जुनूं, ओढ़ के दर्द की थकन आब लपा रहा हूँ मैं। ओढ़ के दर्द की थकन आब लपा रहा हूँ मैं। शायद के खत्म हो कभी तुलानी ये शबे फिराक, शायद के खत्म हो कभी तुलानी ये शबे फिराक, सुबह बुझा रहा हूँ मैं, शामें जला रहा हूँ। शायद के खत्म हो कभी तुलानी ये शबे फिराक, सुबह बुझा रहा हूँ मैं, शामें जला रहा हूँ मैं। बस अब तेरा ख्याल है जीनत हिज्र और विसाल, बस अब तेरा ख्याल है जीनत हिज्र और मलाल, बिस्तरे ख्वाब पर तेरी याद बिछा रहा हूँ मैं, बिस्तरे ख्वाब पर तेरी याद बिछा रहा हूँ मैं। यानी कि खत्म हो गई एक खजा नसीब शब, यानी कि खत्म हो गई एक खजा नसीब शब, यानी कि शाखे सुबह पर फूल खिला रहा हूँ मैं, यानी कि शाखे सुबह पर फूल खिला रहा हूँ मैं। रास फजाए जाँ को थी खुशबू में पे करे जमाल, रास फजाए जाँ को थी खुशबू में पे करे जमाल, अरसाए खुश वजूद में इसलिए सबा रहा हूँ मैं। बहुत शुक्रिया। अरसाए खुश वजूद में इसलिए सबा रहा हूँ मैं। हासिल उम्र जब तेरे हिज्र में मुब्तला न था, हासिल उम्र जब तेरे हिज्र में मुब्तला न था, कब्बे फिशार ज़ात से नाआशना रहा हूँ मैं। कब्बे फिशार ज़ात से नाआशना रहा हूँ मैं। शायद के ख़त्म हो कभी तुलानी ये शबे फिराक, सुबह बुझा रहा हूँ मैं, शामें जला रहा हूँ मैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। सर मैं हाजिर हुआ सर। मोहब्बत का इरादा कर रहा हूँ, मोहब्बत का इरादा कर रहा हूँ, तेरी खुशबू लिबादा कर रहा हूँ। मोहब्बत का इरादा कर रहा हूँ, तेरी खुशबू लिबादा कर रहा हूँ। मुझे मौसम बदलना आ गया है, मुझे मौसम बदलना आ गया है, मैं यादों का बुरादा कर रहा हूँ। मुझे मौसम बदलना आ गया है, मैं यादों का बुरादा कर रहा हूँ। तेरे दिल में जगा कर अपनी उल्फत, तेरे दिल में जगा कर अपनी उल्फत, मैं अपने गम को अदा कर रहा हूँ। तेरे दिल में जगा कर अपनी उल्फत, मैं अपने गम को अदा कर रहा हूँ। और बहुत मुश्किल है अब खुद को बदलना, बहुत मुश्किल है अब खुद को बदलना, फलक ज़ादे को सादा कर रहा हूँ, फलक ज़ादे को सादा कर रहा हूँ। तेरी ख्वाहिश मुझे करनी है पूरी, तेरी ख्वाहिश मुझे करनी है पूरी, दिले बिस्मिल में वादा कर रहा हूँ। तेरी ख्वाहिश मुझे करनी है पूरी, दिले बिस्मिल में वादा कर रहा हूँ। और किसी भी चीज़ की जाती अच्छी नहीं होती, भरोसा टूट जाएगा ए ज़ैदी, भरोसा टूट जाएगा ए ज़ैदी, ज़रूरत से ज़्यादा कर रहा हूँ। भरोसा टूट जाएगा ए ज़ैदी, ज़रूरत से ज़्यादा कर रहा हूँ। मोहब्बत का इरादा कर रहा हूँ, तेरी खुशबू लिबादा कर रहा हूँ। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया वकार ज़ैदी साहब ने अपना कलाम शामिल किया। और मैं ज़रा माइक जो है वो आफताब भाई के हाथ में दे रही हूँ। तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि वो यहाँ तशरीफ़ लाए, हमारी महफिल को रौनक बख्शी। और बख्शी साहब जहाँ मौजूद हैं, शोरा कराम में रुबेरा तहसीन दीना, नज़र फातमी साहब, शकील अहमद खान साहब, वकार ज़ैदी साहब, ये हमारी तकरीब में तशरीफ़ लाए और हमारी
तकरीब को रौनक बख्शी। खुसूसन बैरिस्टर शाहिदा जमील साहिबा जो यहाँ पर तशरीफ लाई हैं, ये हमारे लिए एजाज़ की फ़ख्र की बात है। एक मारूफ नाम है मुल्की सियासत में भी। और आप सबकी आमद का बहुत शुक्रिया। सब कुछ अच्छा है, कुछ नसीबें मिली और आपका बहुत शुक्रिया कि कोई इंगेज रखी आप लोगों ने। जी बिल्कुल, और ये एक्टिविटीज़ अच्छी हैं, हेल्दी हैं, क्योंकि इनका बहुत फुकरार हो गया है, हमें बहुत कमी महसूस होती है। मेरे ख्याल में इनमें आप अपने अगर यूथ को भी इंगेज कर लें, जो नए पढ़ने वाले हैं उनको भी बुलाया करें, तो शायद थोड़ी जो तहजीब और तमद्दुन है वो थोड़ा सीखते रहेंगे, क्योंकि उसकी बहुत ज़्यादा हमें कमी नजर आने लगी है। खास तौर पर हमारे यूथ में उनको बैठने का सलीका, उनको बात करने का सलीका, ये सब चीज़ें बहुत कम है। बाकी ये कि और तो मुझे कुछ नहीं, आप सबकी बहुत शुक्रिया। और इंशाल्लाह इस प्रोग्राम को आप लोग जारी जारी रखेंगे, आज यहाँ कल कहीं और भी बस यही एक सजेशन है कि अपने साथ साथ यंगस्टर्स को भी इन्वॉल्व करना चाहिए। डॉक्टर शाहिद हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि आज इस महफिल की जान थे, और इस महफिल में जो इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं वो यहीं से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाइए। अल्लाह का शुक्र। बहुत हसीन दिन है आज कि आज ख़ास तौर पे इस साहिबा के नीचे तमाम इल्म और अदब का ज़ौक़ रखने वाले एक साथ जमा हुए। ख़ास तौर पे इसमें मैडम शगुफ्ता यास्मीन हैं, डॉक्टर शकील हैं, बैरिस्टर शाहिदा जमील हैं, अली स्वाग साहब। ये महफिल कैसा लगा आपको? इस महफिल देखिए, महफिल ऐसा लगे कि 4 सितारे ज़मीन पे आ गए। अरे वाह, ज़बरदस्त। मसला ये है कि जब तक हम लोग अदब की महफिलें नहीं करेंगे या अदब को लेके नहीं चलेंगे या अदब को यंगस्टर में प्रमोट नहीं करेंगे, तो हमें यूथ का जो एक इम्पैक्ट है वो नहीं है। इन महफिलों का एक रीज़न ये भी है कि जो हमारे शायर वो ये बोलते हैं ना कि गोशा नशीनी है, वो भी आए, गोशा नशीन हो गए, चुप के बैठ गए, क्योंकि अब महफिल कम होनी होती। हम महफिल करवा रहे हैं माशाल्लाह। हम लोग हर महीने हर हफ्ते एक महफिल करते हैं, जिसमें हम लोग बुलाते हैं, एक यंगस्टर को बुलाते हैं। हम कोशिश करते हैं कि अदब के लोग आएँ, अदब सिखाएँ, अदब सीखें। लेकिन इस वक्त बहुत ज़रूरी है। हमारा मसला है कि गोरे ने हमको सब कुछ सिखाया, अदब नहीं सिखाया। अदब वो हमारा, और जब तक हम लोग बाअदब नहीं होंगे, हम अदब को लेके नहीं चलेंगे। बड़ों की महफिलों में नहीं बैठेंगे, बड़ों की सोबत में और अदब करेंगे तो फिर अदब करना भी आएगा। देखिए, अल्फाजों से खेलना उन्हीं लोगों का काम है जो इससे खेलते हैं, जिनको पता होता है कि अदब में क्या अल्फाज यूज होते हैं। बिल्कुल, एक दौर था जब सब बोलते थे अदब, वो उसका एक अपनी मिठासपन था, खूबसूरती थी। अब जो जैसे आप बोलते हैं हाय हेलो, वो थोड़ा सा उससे हट के आप देखें, आज भी आप वही काम करेंगे, आपको खूबसूरती उसमें नजर आएगी। बिल्कुल, जैसे हम लोग अपने वालिदैन के सामने बैठते हैं, क्या तरीका उनसे बात करने का, अदब का। बड़ों से बहुत अच्छी आपने बात की, बड़ों से जिस तरह मुखातिब होना है। अगर आप घर में बैठे हैं, किस तरह मुखातिब हो रहे हैं, आपके बैठने का तरीका कैसा है, आपने पाँव किस तरह रखा हुआ है, आपके हाथों की और आंखों की मूवमेंट कैसी है, आपकी आवाज़ में उतार चढ़ाव कितना है, बिल्कुल आपका सिटिंग पोस्चर कैसे है। और मैं आपको एक बात बताऊं, अदब की महफिलों से, अदब से हमें ये फ़ायदा हुआ है कि हम जब अपनी क्लिनिक्स करते हैं तो पेशेंट को जिस तरह उससे बात करते हैं, वो आधे तो ट्रीट हो ही जाती है। बिल्कुल, दवाइयाँ तो बाद में ट्रीट करती हैं, वो आधे ट्रीट हो जाती है। आपकी बॉडी लैंग्वेज से, आपकी बातों से, आपके लहजे से। जिसको अल्फाज का जादू आता है, वो हर चीज़ पे काबू कर सकता है। देखिए, कायदे ने भी तो अल्फाज से ही जीता है ना। बिल्कुल, उन्होंने कोई यहाँ से एटम बम नहीं मारा, वहाँ से एटम बम नहीं मारा। यही चीज़ है कि हमें अगर सिलेक्शन ऑफ वर्ड आ जाए, अल्फाज की चुनाव आ जाए, तो हम बहुत आगे। तो उम्मीद है कि ऐसी महफिल और करते रहेंगे, अच्छे लोग आते रहेंगे और हमारे पास सितारे बढ़ते जाएंगे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। हमेशा की तरह आज भी हमारी इस महफिल में बैरिस्टर शाहिदा जमील मौजूद है, जो कि मेरे लिए बहुत ऑनर की बात है, और आज हमारी मुलाकात हो रही है इस मुशायरे में। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। हमेशा की तरह आज जैसे डॉक्टर शकील हैं, उन्होंने आज सबको जमा कर लिया है। आज सारे मुशायरे में थे, इल्म की बात हुई, अदब की बात हुई, तहजीब की बात हुई। तो क्या कहेंगे इस हवाले से आप? इस हवाले से यही मैं कहूँगी कि आजकल हम देख रहे हैं कि हर किस्म के तजुर्बे किए जा रहे हैं, और हमारी तहजीब के अंदर तजुर्बे किए जा रहे हैं आसानी पैदा करने के लिए। समझिए कि तो कोई ज़ोर नहीं लगाना, आसानी से सारे काम हो जाए। तो उसमें हम जो कदरें हैं उनको हम आहिस्ता आहिस्ता नीम कदरें बना रहे हैं, और उसकी वजह से हम बिखर रहे हैं। हमारे अंदाज़े बयान, हमारे उठना बैठना, हमारी जो आदाब महफिल है, ये सब के अंदर नुकसानात आ रहे हैं।
और अगर तब्दीली आ रही है, बहुत तब्दीली आ रही है, नेगेटिव तब्दीली आ रही है, नुकसान वाली तब्दीली आती है तो वो आपके लिए मुज़िर है। अगर एक मुस्बत तब्दीली आती है तो उसमें बात समझ में आती है, लेकिन हम बिगाड़ पे जा रहे हैं, बेसिकली बिगाड़ है। तो ये बहुत ख़तरनाक है किसी भी माशरे के लिए। और हमें इसमें हमारी तालीम गाह है, इसमें हमारे एकेडमिशियंस और हमारी जो इस लेवल की इंटेलेक्चुअल क्लास है, जब ये इस चीज़ को उठाएगी तो उससे फ़र्क पड़ेगा और इसका फ़ायदा हमारे बच्चों को पड़ेगा। क्योंकि जब वो नौकरी के लिए जाते हैं और उनका अंदाज़ इतना तमीज़ वाला नहीं होता है तो नौकरी भी नहीं मिलती। बिल्कुल। आप चीन के सामने चले जाएं, वो बड़ी तमीज़ का ख्याल रखते हैं। आप यूरोप में चले जाएं, तमीज़ का ख्याल रखते हैं। हमारे यहाँ तमीज़ की ख्याल थोड़ी सी कमज़ोर हो गई है। तो इसमें भी नौकरी हासिल करने में, आप डिग्री हासिल करने, नौकरी हासिल करने में तकलीफ है। नशिस्त थी, इसमें ये बात की गई, इस बात को उठाएगी और मुझे उम्मीद है ये बात आगे जाएगी ताकि हमारे नौजवानों के मुस्तकबिल में वो एक मुस्तहकम मुस्तकबिल उनको। बिल्कुल। और अभी जो वक्त की ज़रूरत है, अदब और तहजीब अपने अंदर समो लेना इस वक्त की ज़रूरत है, और उसकी समझ भी लाना कि क्यों है। हर चीज़ का एक ही वजह होती है, उसका कोई भला होती है उसमें। तो जब आप उसको समझते नहीं, उसको हटा देते हैं तो आप ही का नुकसान होता है। मेरा बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, सो नाइस ऑफ यू। सरफराज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अक्सर व बेशतर महफिल में आपसे मुलाकात रहती है और आज भी हमारी खुशकिस्मती रही कि आज आपसे हमारी मुलाकात है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। मैं ठीक ठाक सर। आज हमारी मुलाकात हुई है इस मुशायरे में और शहर कराची से और कराची से बाहर बड़े बड़े शोरा आए और उन्होंने हमें फैज़याब किया। इस महफिल के हवाले से क्या राय है आपकी? अच्छा, ये है कि वो ये जो इस किस्म की जो महफिल होती हैं और इनके जो फुकदान होता चला जा रहा है और इसको वो लोग बड़े काबिल तहसीन और काबिल इज़्ज़त हैं जो इसको जो है इसको ज़िंदा रखे हुए हैं। उनमें शकील अहमद खान साहब भी एक हैं, क्या है कि हमारे तो जो उस्तादों में से हैं शकील साहब, और इसमें आपकी बड़ी माशाल्लाह काविश है। अब हर ऐसे मौजूद होते हैं, वो बड़ा ज़रूरी है कि ये हो। अच्छा, इसका फ़ायदा क्या होगा? इसका जो है फ़ायदा इसका सिर्फ ये होगा कि जो लोगों में डिप्रेशन बहुत ज़्यादा आ रहा है ना, आजकल डिप्रेस हो रहे हैं बहुत ज़्यादा लोग, और वो जो है उसमें बिल्कुल कमी आ जाएगी और खासी हद तक ही बड़ी अहमियत की हामिल है और बहुत ही अच्छे अच्छे लोग थे इसके अंदर। और मैं जो आपके जो है तमाम जो है जो इन्होंने महफिल सजाई उनका दिल से जो है शुक्रिया अदा करता हूँ। अच्छा, महबूब अली शेख साहब भी मौजूद हैं और खुशकिस्मती है आपसे बात हो रही है। सर ने अभी कहा कि शायरी से कुछ इतना लगाव नहीं या इतना कोई मैं शायर नहीं हूँ, शायर नहीं, लेकिन एक दिल की ज़बान होती है, एक आंखों की ज़बान होती है, मोहब्बत की ज़बान होती है जो कि हम इंसान आपस में समझते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा प्रोग्राम था, सिमूत में एक होता है शोर शराबा, मगर ऐसे प्रोग्राम होने चाहिए, इससे सुकून मिलता है। जो हम रोज़ समझ लोगे कराची के अवाम वैसे परेशान है, कभी कहाँ फंसे होते हैं, कभी कहाँ फंसे होते हैं, मगर जैसी महफिल जब मिल जाती है ना तो बंदा रिफ़्रेश हो जाता है। तो अच्छा जी, बहुत सारे शोरा से हमारी मुलाकात हुई। हमारे सामने एक जो न्यू टैलेंट है दीना तहसीन दीना साहिबा मौजूद हैं जो कि किसी तारीफ के मोहताज नहीं, और आज हमारी खुशकिस्मती है कि हमारी आज उनसे मुलाकात हुई है। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। आपने तो हंसा हंसा के पेट में दर्द कर दिया, बहुत ही शौक़ और मिजाज से भरपूर आप शायरी करती हैं। काश घर वाले भी हंसते। अच्छा, तो कभी ऐसा हुआ कि आप घर वाले कहें या भाई साहब कहें कि कोई अच्छा सा शेर सुनाओ, मूड बड़ा ख़राब है? हाँ, वो कहते हैं कि मुझे लोग कहते हैं कि तुम्हारी मिसेज क्या पढ़ती रहती है भाई तुम्हारे लिए। अच्छा, ये महफिल आज अरेंज की गई थी, सजाई गई थी डॉक्टर शकील इंस्टीट्यूट में, और कराची से बाहर कई सीनियर जो है वो शोरा आए और अपनी इजहार ख्याल किया, अपना कलाम पढ़ा। आपको इस महफिल में आके कैसा लगा? बहुत अच्छा, मैं अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, बड़े इवेंट्स में होती हूँ और मुझे जाहिर है जैसे एज ए स्वीट डिश मुझे करते हैं कि स्वीट पढ़ूंगी मैं तो लोग मुस्कुराएंगे, क्योंकि बचपन से मेरी सिस्टर खाना अच्छा बनाती थी और मैं स्वीट डिश अच्छा बनाती थी। तो अभी मेरे भाई कहते हैं कि वक्त ने साबित कर दिया कि वो संजीदा शायरी करती है और मैं मिजाज। अच्छा, अभी एक इवेंट हुआ था कामरान टसूरी साहब के घर पे गवर्नर हाउस में, वहाँ आप गई थी, तो वहाँ एक बड़ा वायरल हुआ था कि वो बहुत थोड़े से गमज़दा हुए थे, तो आपने उनके चेहरे पे मुस्कुराहट और ऐसी क्या वाक़या था वो? उन्होंने मुझे बड़ा अप्रिशिएट किया, कहने की कि तुम आप जैसी ख़वातीन की ना ज़रूरत है, कि मतलब इतना टेंशन लोगों ने सब में इतना संजीदा पढ़ा, कोई मुंह बना के बैठे हुए, जो ही मैं आई तो आप यकीन करें कि सब क्या लगे? तो वो मेरे लिए एजाज़ की बात है।
लिखना कब से शुरू किया आप? पैदाइश शुरू से, बचपन से? बिल्कुल। स्कूल कॉलेज की लाइफ में लिख रहे हैं, नज़्म नज़र? जी बिल्कुल, मैं इनामी मुकाबले में हिस्सा लेती रही हूँ। अब्बू से छुप के पोस्ट करके आती थी, पहले तो लेटर बॉक्स में डालते थे। बिल्कुल पोस्ट करके आती थी। मेरे चचा खुद नवाई वक्त में थे। अच्छा, माशाल्लाह। तो वो मेरी कहानियाँ, मेरी तस्वीरें भेजते थे। फिर मेरी टीचर ने डांटा कि अब पढ़ाई की तरफ तवज्जो दो, लेकिन मेरे जो नाना थे ना, वो कहते थे ये कुछ बन जाएगी। आज वो जिंदा होते तो कहते क्या बन गई। हमें दुआ है कि आप हमेशा इसी तरह लोगों के मुस्कुराने का, लोगों की मुस्कुराहटों का बाइस बने। आप यकीन करें कि मैं मतलब कि मेरे नेबर से कहीं दावत आती है ना, तो मुझे सब पूछते हैं कि आप जा रही हैं, अगर आप जाएंगी तो हम जाएंगे। कि मजा है। ये अल्लाह ताला की एक करम है बिल्कुल, कि आप जहाँ जाते हैं लोगों का गम खींच के, उनका गम लेके उनके चेहरों पे मुस्कुराहट दे देते हैं। मुशायरा था, मैं थोड़ा सा लेट पहुंची, तो वो मैं जब बैठी स्टेज पे तो एक ताली ने मेरा इस्तकबाल किया। तो मैंने कहा एक ताली किसने बजाई? पूरे ओवर मुशायरे में मुझे रहा कि एक ताली किसने मेरे बजाई। जब मुशायरा खत्म में स्टेज से उतरी तो एक बच्ची अपने वालिद को व्हील चेयर पे लेके आ रही थी। कहने लगी आंटी मेरे अब्बू बार बार पूछ रहे थे वो जो गोरी सी शायरा है वो नहीं आ जाएंगी? तो कहते जब आपका नाम अनाउंस हुआ तो मेरा अब्बू बहुत खुश हुआ। आप यकीन करें, उन्होंने मेरे सर पे हाथ फेरा, कहने को बेटा तुम्हें नहीं पता कि तुम क्या काम कर रहे हो। ये मेरे लिए एजाज़ की बात है। तो हमारी बहुत दुआएं हैं और हम सारी आवाम का बहुत प्यार है आपके साथ कि आप लोगों के चेहरे पे मुस्कुराहट लेके आती हैं, उनके हम कहीं ना कहीं बादल में छुप जाते हैं और आपका जो एक कहकों का दौरा है वो शुरू हो जाता है। आपका बहुत शुक्रिया, आपसे दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू। अच्छा जी, नज़र फातमी साहब हमारे साथ मौजूद हैं इस इवेंट में, और जो मुशायरा हुआ, जैसे कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान न सिर्फ कराची के, कराची से बाहर भी जो हमारे सीनियर शोरा हैं उन्होंने पार्टिसिपेट किया, और नज़र साहब मौजूद हैं। आइए आपको मुलाकात करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे ठीक? अल्लाह का शुक्र शोरा साहब। सर, आज की महफिल और ख़ास तौर पे डॉक्टर शकील ने अपने घर पे आज अरेंज करवाई, जिसमें मुख्तलिफ शोरा थे, उन्होंने जो है वो शिरकत की। इसके अलावा ये बताइएगा कि शेर, शायरी, अदब, तहजीब, ये सारी चीज़ें इंसान पे किस तरह असर करती है? बहुत अच्छा सवाल किया और होना भी यही चाहिए था पहला सवाल। असल में इससे पहले मैं बताऊं कि शकील साहब से मेरी मुलाकात आफ्ताब आलम ने एक प्रोग्राम कराया था जो बहीरा पर, यानी समंदर की सैर पर, तो क्रूज़ पर, उसको बहीरा कहते हैं, छोटा छोटा जहाज़। तो वहाँ पर शकील साहब आए थे, माशाल्लाह इनके अशार भी सुने तो बड़ा अच्छा लगा। आज ये दूसरी मरतबा यहाँ मुलाकात हुई है तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। बहुत अच्छे तरीके से आफ्ताब भाई मौजूद हैं, आफ्ताब आलम कुरैशी, और किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। तरक्की वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के तरक्की शोरा वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन हैं, सदर हैं, रूह रवा हैं, और माशाल्लाह हर महीने प्रोग्राम करते हैं और मुख्तलिफ 9 किस्म के, यानी इनके यहाँ गज़लें भी होती हैं, मुशायरे भी होते हैं, अदबी प्रोग्राम भी होते हैं। तो आज एक छोटी सी इसी सिलसिले की आज कड़ी थी। और सर आपको बहुत खुशामदीद कहता हूँ और मुबारकबाद देता हूँ कि इतना अच्छा इवेंट आज आपने जो है वो ऑर्गेनाइज करवाया, और आपको पूरी टीम को। सर ये बताइए कि अभी की जो नौजवान नस्ल है अदब और तहजीब में कहाँ खड़ी हुई है? हाँ नहीं, असल में जो अगर पीछे भी अगर है तो ये हमारे बुजुर्ग शोरा का करम फरमाई है कि उन्होंने तरबियत नहीं की। हमारे नौजवान नस्ल के शोरा की तरबियत अगर वो करें, अब ज़ाहिर है वो कॉलेज से निकल के, यूनिवर्सिटी से निकल कर आते हैं, उन्होंने वहाँ पर तालियां बजाना सीखा होता है। अब वाह सुभान अल्लाह उन्होंने देखा ही नहीं है। अब वो मुशायरे में आते हैं, अब स्टेज पर बैठे हुए वो शोरा को जो असातिज़ा कहलाते हैं वो खामोश बैठे हैं। अगर वो सुभान अल्लाह वाह कर रहे हो तो वो भी सीखेंगे कि हाँ भाई अच्छा दाद इस तरह दी जाती है मुशायरे में। अब वो खामोश बैठे होते हैं तो वो ज़ाहिर है अपने तरीके से तालियां बजा के खुशी का इजहार करते हैं या पसंदीदगी का इजहार करते हैं। तो असल में मसला थोड़ा सा यहाँ पर आता है, हमारे जो बुजुर्ग शोरा हैं उन्होंने हमारे नई नस्ल के शोरा की तरबियत बिल्कुल नहीं की। अच्छा सर, क्या ऐसे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से ये जो शायरी है और तहजीब है, लिखना लिखाना, इसको और तरक्की मिले? क्या फैक्टर्स हैं? ये तो एक असल में सबसे बड़ी चीज़ तो मुताला है। बिल्कुल सही। अगर मुताला जारी रखें
अब हम किताबों से बहुत शोरा दूर को होते जा पढ़े, रहे हैं, किताब को पढ़े। किताबों से हम दूर होते जा रहे हैं। अब पढ़ तो रहे हैं लेकिन वो किताब की शक्ल में नहीं। चले जी आप PDF की शक्ल में पढ़ लेते हैं, ठीक है, ये भी ठीक है। सारा साहबा मौजूद है जो कि नायब सदर हैं इस इवेंट की और इस ऑर्गेनाइजेशन की, और एक सिंगर भी हैं, और न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी अपने फ़न का लोहा मनवाया और पाकिस्तान का नाम रोशन किया। बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा सो नाइस ऑफ यू कि आप यहाँ तशरीफ़ लेके आई और हमारे इस चैनल को रौनक बख्शी। अच्छा, नहीं हमें तो क्या कहते हैं, आप लोग आ जाते हैं, आप लोग का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि आप कवरेज के लिए आते हैं, हमें इज्जत देते हैं आप, ऐसी बात नहीं है। और क्या कहते हैं, हमारा जो प्रोग्राम है, हम तो चाहेंगे कि आप आते रहें उस प्रोग्राम के अंदर, क्योंकि हम तो मेज़बान हैं ना, आप हमारे मेहमान हैं। सही। अच्छा, गायकी के हवाले से हम बात करते हैं। पहले तो ये बताइए कि आप अभी गा रही हैं और माशाल्लाह बहुत आपके फैंस हैं और वर्ल्ड वाइड आपकी एक फ़ैन फॉलोइंग है, लोग बहुत मोहब्बत करते हैं आपके गाने से, आपके प्यार से, आपकी आवाज़ से। तो आपको कब से शौक हुआ गाने का? मैं बहुत अर्ली एज से गा रही हूँ। अच्छा। एक्चुअली मैंने स्टार्ट किया था जिंगल्स से। करीम शाहबुद्दीन मेरे उस्ताद थे, उसके बाद अल्लाह रखा खान साहब थे जिनसे मैंने सीखा। तो मैं जिंगल लाइन में आई थी, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता करते करते फिर मैं एल्बम की तरफ आ गई। और पहला एल्बम मैंने किया था यादें, मुनीर अख्तर के साथ ईगल कंपनी का ना। अच्छा। वहाँ से मेरी शुरुआत हुई थी मजीद गाने की। उसके बाद फिर टीवी ज्वाइन किया, ऐसा करते 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 फिर मैंने TVS सारेगामा किया, और उसके बाद छोटे उस्ताद की मैं लाइन प्रोड्यूसर स्टार प्लस के लिए गई, और ये सब सिलसिला चलता रहा और अभी मेरा म्यूजिक चल ही रहा है। सही। जी। अच्छा, आपके फेवरेट सिंगर कौन से? पाकिस्तान का कोई सिंगर है या पाकिस्तान से बाहर कोई सिंगर है? नहीं, पाकिस्तान इसकी आवाज़ आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है? नहीं, पाकिस्तान में मुझे खान साहब मेहदी हसन साहब, एक हार्ट टच वॉइस उनकी, और अगर इंडिया की बात तो वहाँ तो खैर बेशुमार सिंगर्स हैं जिनको मैं लाइक करती हूँ, नाम किसी का ले नहीं सकती। सही। क्योंकि बहुत सारी आवाज़ें, सारी आवाज़ें अच्छी हैं, सारी वेरिएशन है सब में। बस और कुछ नहीं। हम तो मतलब हर अच्छे सिंगर को सुनते हैं, मंझे हुए जो है, जो गा रहा हूँ सारे ही मंझे हुए जो गा रहे हैं, चाहे यहाँ चाहे वहाँ, मैं सबको सुनती हूँ। अच्छा, आप इधर आइए मेरे चैनल पे और आप बगैर गाए जाएं, ऐसा हो नहीं सकता। तो मैं चाहूँगा कि कोई 2 लाइन, कोई आपका पसंदीदा कोई नगमा, कोई गीत, कोई गज़ल, कोई 2 लाइनें सुना दे ताकि आपके देखने वाले भी जो है ज़रा महसूस हो सके। हाय मर जाएंगे हम तो लुट जाएंगे, ऐसी बातें किया ना करो, आज जाने की जिद ना करो, आज जाने की जिद ना करो। वाह वाह, ज़बरदस्त ज़बरदस्त, बहुत खूब। और हम दुआ गो हैं कि आपकी आवाज़ में यही जो है वो तरन्नुम, यही दर्द और यही एक चमक रहे। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। फाइनली हमने इनको पकड़ ही लिया, बहुत मसरूफ थी और कुछ मैनेजमेंट के काम थे जो कि आपके ज़िम्मे थे। मैं बताता चलो देखने वालों को, मैं बात कर रहा हूँ शगुफ्ता यास्मीन की, जो कि एक आरजे भी हैं और मेकअप के हवाले से क्या कहना चाहिए, ब्यूटिशियन भी हैं, आर्टिस्ट भी हैं, इतने सारे टैलेंट है। और मुझे आज पता चला होस्ट भी हैं और आज मुझे पता चला पोएटिस्ट भी हैं। आज मुझे पता चला जनाब के आज आपने शायरी भी की है, तो बड़ी खुशी हुई। आपकी मुलाकात करवाते हैं शगुफ्ता यास्मीन से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं? ठीक ठाक है। जब आप आती हैं जहाँ कहीं भी तो एक शगुफ्ती आ जाती है, चहचहाट और शरारत, और वो जो एक माहौल है वो बड़ा अच्छा हो जाता है। तो वेलकम कहता हूँ आपको, खुशामदीद कहता हूँ आपको। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। इवेंट कैसा रहा? इवेंट माशाल्लाह से बहुत इवेंट्स हम ये करवा रहे हैं तरक्की शोरा के बैनर के अंडर, तो हमेशा हमारा इवेंट माशाल्लाह से कामयाब होता है। और आज भी जो सामे थे वो बहुत अच्छे थे और कलाम भी बहुत अच्छा पेश किया गया, तो बड़ा मज़ा आया। और शकील साहब का ये रूफटॉप है जहाँ पर हमने ये मल्टीपल हम फंक्शंस यहाँ पे करते हैं। हाँ, ग्रीनरी है, हरियाली है, जिंदगी है। अगर आप सांस लेना चाहते हैं, हाँ, अपनी जिंदगी जीना चाहते हैं, तो यहाँ कुछ लम्हों के लिए आ जाएं। बिल्कुल, बहुत खूबसूरत सी लोकेशन, इस पे हमने अपना प्रोग्राम किया और हमें बहुत अच्छा लगा और बहुत अच्छी तरीके से सारी चीज़ें जो है वो मैनेज हुई। बिल्कुल। अच्छा, एक सवाल पूछना चाहूँगा कि जिस तरह आपका ताल्लुक रेडियो से है और मल्टीपल आपके लोगों से मिलना होता है, खासतौर पर रेडियो के हवाले से मैं भी बात करेंगे, अभी की जो नौजवान नस्ल है उनके अंदर तहजीब, तमीज़ और लिखाने का, अदब का कितना रुझान है या बहुत कम है? रुझान तो है लेकिन कम है,
मैं ये नहीं कहूँगी कि नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं, क्योंकि हम जब मुशायरे करवा रहे होते हैं, हम यूनिवर्सिटी में जाके करवा रहे होते हैं। अभी रिसेंटली 2 वीक पहले यूनिवर्सिटी में करवाया, अभी आगे भी हम यूनिवर्सिटीज़ में मुशायरे करवा रहे हैं। वहाँ से हम यूथ को ढूंढ के निकाल रहे हैं और उनको प्लेटफॉर्म दे रहे हैं अपना तरक्की शूरा का, कि आप इसमें आएँ और आके पढ़ें। जाहिर सी बात है, यंगस्टर्स हैं, थोड़ा सा शेर में उतार चढ़ाव होता है, वज़न में आगे पीछे हो जाता है, लेकिन सीखने का अमल तो पूरी जिंदगी जारी रहता है। हम भी अगर कोई मिसरा लिख रहे होते हैं, उसमें कोई गलती होती है, तो अपने किसी सीनियर से जो आपके भरोसे लायक हो, मैं कहती हूँ उससे आप चेक करवाएं, एक दफ़ा करवा लें, ताकि 10 लोगों के सामने गलत पढ़ने से बेहतर है कि आप एक आदमी के सामने करेक्शन करवा लें। तो ये जो करेक्शन वाला सिलसिला है, ये होना चाहिए। आप पूरी गज़ल ना लिखवाएं, लेकिन आप उनको एक बेस दें जिसमें वो थोड़ी बहुत आपकी नोकलक संभाल दें। लिखने लिखाने का रुझान इसलिए कम है कि अब पूरी दुनिया इस एक मोबाइल में आ गई है। अब लोग लिखने से ज़्यादा वॉइस टॉक करके जो है ना, वो अपने काम निकलवा रहे होते हैं, या तो वो इंस्ट्रक्शंस दे देते हैं, यानी अब वो टाइप करने से भी जा रहे हैं, अब सिर्फ इंस्ट्रक्शंस देते हैं, वॉइस पे आ गया। आपने इंस्ट्रक्शन दे दी कि जी मुझे इस पे जो है वो मटेरियल चाहिए, वो मटेरियल आ गया। लैपटॉप, मोबाइल, सब पे टॉकिंग ऑप्शन है, वो पढ़ने की भी जरूरत नहीं, पढ़ के सुना देगा। बिल्कुल। तो मैं ये कहती हूँ कि ये लिखना, लिखाना, पढ़ना, ये इस चीज़ को ख़त्म ना करें, क्योंकि देखें ये आप अपने आप को मुसलसल मशीन के हवाले कर रहे हैं। एक दिन आएगा, हम लोग नंबर याद करना भूल गए, PTCL होता था, हमें अम्मी कहती थी ये नंबर डायल करो, फौरन हम डायल करते थे। आज अपना नंबर जो होता ना, कहते हैं 1 सेकंड याद नहीं आ रहा, देख लूं क्या था मेरा नंबर। तो इसी तरीके से हमने उसके हवाले किया अपने आप को। मोबाइल फोन आ गया, इस पे नंबर सेव हो जाते हैं, हमें नंबर याद नहीं होते। बिल्कुल इसी तरीके से जब हम टाइपिंग करते हैं तो उसमें एरर को करेक्ट करने के लिए चीजें आ जाती हैं, वो भी आपकी करेक्शन गई, वो स्पेलिंग भी गए। हाँ, आपको आप कहते हैं हो गया ना गलत, ठीक कर देगा, खत्म। तो यूँ कहना नहीं चाहिए कि हम एक बहुत अजीब बिगड़ी हुई शक्ल हो गए। हमने इनफैक्ट अपने आप को मशीन के हवाले कर दिया है, और ये अब AI आया है, तो AI के हवाले तो कम्प्लीटली कर चुके हैं सब अपने आप को, क्योंकि जो ब्रेन आप पहले यूज करते थे, अब उस ब्रेन को यूज करना आपने छोड़ दिया है। अब आप कहते हैं कि जी मुझे एक वक्त में 5-6 जो प्रोजेक्ट्स बनाने हैं, तो मैं ऐसा करता हूँ, मैं AI को इंस्ट्रक्शन दे देता हूँ, वो कर देगा, थोड़ी सी उसमें मैं चेंजेस करूंगा या करूंगी, और उसके बाद मैं उसको प्रेजेंट कर दूंगी। तो यूज़ कीजिए, AI बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन उसी हद तक यूज़ कीजिए कि आपकी ओरिजिनलिटी ख़त्म ना हो। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। दोबारा आपसे मुलाकात रहेगी इंशाल्लाह। खुदा हाफिज़। अच्छा जी, इस इवेंट में बहुत सारे शोरा थे, एक मेहमान भी हमारे थे, अज़हर नवाज से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र। सबसे पहले आपको खुशामदीद कहते हैं यूट्यूब चैनल पे और इस इवेंट पे। थैंक यू। इवेंट कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा, बहुत एनर्जेटिक रहा, और मुझे इतना मज़ा आया कि इस एज ग्रुप के जो शोरा थे, जो बुज़ुर्ग हमारे शोरा थे, उनको सुन के, और जो एटमॉस्फेयर था वो इतना अच्छा था, इतना हेल्दी एनवायरनमेंट था कि ये हमारी वो जो ओल्ड सिटीज़न हैं जिनको मौका नहीं मिलता, और अब वो इस तरह की नशस्त नहीं होती हैं, जो शायरी की नशस्त या इस तरह की, मुझे लगता है कि उसका फुकदान हो गया। और शायद वो समाते भी नहीं रही ना सुनने वाली, वो तरबियत ही मुझे लग रहा है कि फुकदान हो गया है। तो पेशेंस भी नहीं रही, क्योंकि इसमें पेशेंस भी तो बहुत चाहिए। फिर वो आपकी जिसे कहना चाहिए एक गहराई, वुसअत, वो भी चीज़ नहीं, जब्स करने की सलाहियत, आमद नहीं है। अब आजकल तुकबंदियाँ बहुत हैं, आजकल क्विक शॉर्टकट्स ज़्यादा आ गए। तो मुझे बहुत अच्छा लगा लिटरली, मतलब मैंने टेलीविज़न पर सुना था, एक हमारा है कि मतलब पूरी हमारी फैमिली है शौक के हम सुनते हैं और सारे, लेकिन इस तरह से बिल्कुल घरेलू माहौल में बिल्कुल। और सर ने एकदम से उन्होंने दावत दी और हमने कहा चलें ठीक है, क्योंकि बहुत टाइम हमारा ऐसा होता है। तो यकीन जाने इतना मज़ा, मतलब जिस तरह वो उन्होंने तंज़ो मज़ा पे वो और फिर उनकी जो वो नोक झोंक थी सर की, और उनकी लाइफ थी, वो फिल्म बनी थी लिटरली, मतलब एकदम से ना जैसे कहते हैं यूं एकदम से फ्रेश दिमाग की बत्ती खुल गई आपकी। अच्छा, ऐसा भी होता है? बत्तियां तो रोशन है अंदर बाहर की दोनों, लेकिन ये कि एक जैसे आपको खुशबू का एहसास होता है, आप मतलब किसी प्लांट को देखते हैं या आप फूल की खुशबू सुनते हैं तो आप मुअत्तर हो जाते हैं ना। तो ये महफिल ऐसी थी कि ये सारे एक नगीने थे अपने अपने उसमें मैदान में, मुझे बहुत मजा आया। अच्छा, बाय प्रोफेशन आप एज अ फिजियोथेरेपिस्ट? नहीं, बाय प्रोफेशन मैं स्पीच थेरेपिस्ट हूं। स्पीच थेरेपिस्ट हैं। तो आपका थोड़ा सा लगाव है लिखने लिखाने की तरफ? मेरा लिखने लिखाने के लिए डायरीज में बहुत लिखा करती थी, अब तो एक टाइम हो गया क्योंकि बहुत इस तरह का, क्योंकि मैं देख रहा था बहुत ज़ौक के साथ आप सुन रही थी माशाल्लाह। मुझे मजा आ रहा था, और मुझे
क्योंकि है शेरी ज़ौक़ है और मुझे मज़ा आता है। लेकिन हाँ, मुझे थोड़ा सा सूफ़ी जो टच है, सूफ़ी पोइट्री जो है वो ज़्यादा मुझे बहुत अच्छी वो रंग जो है वो बहुत पसंद है, मुझे मज़ा आता है। तो आप ठीक है उस पर और अपना लिखना शुरू करें, फिर आपसे फिर हम सुनेंगे भी इंशाल्लाह ताला। लिखना तो बहुत, मुझे नहीं पता कि ये इल्हामी कैफियत होती है, मुझे लगता है कि कशफ है, विज़दान है। Exactly. और ये आप खुद से अगर कोई लिखना चाहे तो नहीं लिख सकता जब तक अल्लाह ताला की करम नवाजी नहीं हो, उसकी ब्लेसिंग नहीं हो। क्योंकि देखिए ना, ये एक क्रिएशन है, ये क्रिएटिविटी है आपके ऊपर। जब ये नाजिल होता है, मतलब नाजिल ही होती है ना ये चीज़, तो आपकी तबीयत ऑटोमेटिकली वो चेंज होगी। तो क्रिएटर होता है और जो क्रिएशन का अमल होता है, क्योंकि हमारा काम ही न्यूनेटर्स और बच्चों के साथ है, तो मैं उसको अच्छे से, जब भी मैं एकदम से कोई सारी चीज़ें उतर रही थी ना, कनेक्टिविटी बहुत अच्छी हुई है। तो वो क्रिएशन का जो अमल होता है, वो कोई भी क्रिएटर हो, चाहे वो पोइट हो, चाहे वो एक आर्किटेक्चर हो, चाहे वो एक पेंटर हो, चाहे वो कोई भी अपनी फील्ड में हो, अगर वो क्रिएटर है और उसकी वो वाली हिस्स है, तो वो जो अमल है ना उस दौरान जिसमें वो उसका हिस्सा है, वो बहुत मुश्किल है। तो बस, लेकिन हर मुश्किल के साथ अल्लाह ने कहा है कि आसानी है, और आप दिल लगा के और मोहब्बत के साथ और इबादत समझ के जब काम करते हैं, तो उसमें जो एक प्योरिटी आती है और वो रूह से रूह तक जो चीज़ जाती है, कनेक्शन बन जाता है, उसका मजा आ जाता है। बहुत मज़ा आया, बहुत मज़ा आया, सबसे मिलकर मुझे बहुत मज़ा आया। लिटरली इंशाल्लाह आपकी महफिलों का हिस्सा रहेंगे। आप लोगों ने हमें इस काबिल समझा और अपनी महफिल का मतलब में दावत दी। सबसे पहले सर शकील जो है ना, उनके तवस्सुत से ये सब कुछ हुआ है, और उनके ज़ेरे साया लगाए हुए हम पौधे, और जो नमू पा रहे हैं, तो सोचें हमारे जो मोहल्ले में उनके लिए दुआ है मेरी, बिल्कुल दुआ है, बहुत प्यारे, बहुत मोहब्बत है। जिंदगी सेहत तंदुरुस्ती के साथ है, और हम उससे सीखते रहें और इस तरह की महफिलें वो करते रहें, और एक कनेक्टिविटी हमेशा रहे। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह। अच्छा जी, कनीस फातिमा हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि स्पीच थेरेपिस्ट भी हैं, और आज का जो मुशायरा था उसमें एज आ गेस्ट थी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आज का मुशायरा आपने अटेंड किया, और कराची से और कराची से बाहर कई सीनियर जो शायर हैं उन्होंने पार्टिसिपेट किया, कैसा लगा? सबसे पहले बताएं, इवेंट कैसा लगा? सर आउटस्टैंडिंग, मतलब ऑडोरेबल। जिस तरह से ये दीवान बना हुआ है सर शकील का, उससे मतलब उसका मज़ा दुबाला हो गया। ऐसा लग रहा था ये दीवान चल रही है और हम भी इसके साथ चल रहे हैं बस। अरे वाह ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अच्छा, आप स्पीच थेरेपिस्ट के हवाले से भी आपकी काफ़ी काविश है, आप मास्टर्स किया हुआ है आपने, एजुकेशन आप स्पेशल जो एजुकेशन है देती, उस हवाले से बताइए कुछ। सर बेसिकली ये जो मेरी फील्ड है, ये मुझे ऊपर से अता हुई है। वाह वाह वाह, ज़बरदस्त। तो बस एक सर थे मेरे प्रोफेसर, जब मैं ग्रेजुएशन कर रही थी साइकोलॉजी में, तो उन्होंने मुझे कहा था कि बेटा तालीम सबका हक है, चाहे वो नॉर्मल हो या कोई भी हो, सबके लिए डिफरेंट लेवल। सही। तो सर बस जब से वो एक चीज़ फिट हो गई थी, जब मैं एहतिकाफ के दिनों में थी, तो वो एक कुरान की आयत थी, तो वो मेरे अंदर कहीं उतर गई। तो सर बस अल्लाह ने सिलेक्ट किया इस काम के लिए, तो फिर मैंने स्पेशल एजुकेशन में मास्टर्स किया। उसके बाद तो मुझे फील हुआ कि स्पेशल एजुकेशन से आगे और कुछ करना चाहिए, और भी बहुत कुछ करना है न्यू नीड्स के लिए। तो फिर सर मैंने इस पे सेकेंड मास्टर्स किया ऑडियोलॉजी स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी में। तो सर एज अ स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट मैं वर्क कर रही हूँ SICHL में, जो कि सिंध इंस्टीट्यूट चाइल्ड एंड न्यूनेट से न्यूनेटल पे काम कर रहे हैं बेसिकली। अच्छा। तो स्पीच भी करते हैं, उसके साथ सोलो पे काम कर रहे हैं, जैसे NG वाले बच्चे आते हैं और वो नॉर्मल जो सारे होते हैं, सही, सोलो पे, स्विंग पे, बाइट पे, सारी चीज़ों से। अच्छा, कभी क्योंकि मुझे आपके अंदर एक लग रहा है कि एक रूहानी टच है और ऊपर से आमद भी होती होगी यकीनन, कभी सोचा कि लिखें कुछ शायरी, कुछ नसर लिखी, कोई नज़म लिखी, कुछ अपने ख्यालात को लफ्ज़ों में पिरो के, मोतियों में पिरो के कागज़ पर उतारा कुछ वक्त पे? नहीं सर, अभी तो हमारी इल्म भी ठीक नहीं है, तो वो तो फिर एक अलग ही कैफियत होती है, और जब वो कैफियत होती है उससे बाहर आता है इंसान, तो फिर अल्फाज नहीं मिलते, मतलब वो कैफियत बयान नहीं हो सकती, अल्फाज ही नहीं मिलते उसके लिए। सर आई थिंक सो इस चीज़ को हम जो है लफ्ज़ों में शायद नहीं लिख सकते। अच्छा, ये इवेंट ख़ास तौर पे डॉक्टर शकील के इंस्टीट्यूट पे और घर पे हमने इसको इस पे पार्टिसिपेट किया, यहाँ पे इन्होंने ऑर्गेनाइज करवाया। सर शकील को खूबसूरत सा प्यार भरा, मोहब्बत भरा पैगाम, उस्ताद है हमारे, हम सब। सर शकील तो वो उस्ताद है मौल्लिम है बेसिकली। सर उस्ताद तो एक अलग चीज़ होती है, मौल्लिम है। सर मौल्लिम है, और मौल्लिम अंबिया सलाम की
वारिस के है, हवाले से बिल्कुल। वारिस है, तो सर में वो चीज़ है, सर स्टार है हमारे। ये यूँ कहना चाहिए जो हम बचपन से उस्ताद का लफ्ज़ सुन रहे हैं, असल हकीकत, असल अक्स क्या है, असल उस्ताद कैसे होते हैं, शायद ये शक्ल है। जी सर, असल मौल्लिम ये हैं। बिल्कुल क्या ऐसा कहेंगे? ही है सर, मौल्लिम है, उस्ताद नहीं है सर, मौल्लिम है। और मौल्लिम हर तरह से अपने स्टूडेंट को पढ़ाना जानता है, वो हर रंग दे सकता है। जिस तरह सर का इतना टाइम गुजरा शिप पे, तो सर ने हर रंग देखा है, धूप छाँव, मौजों की रवानगी, हर चीज़ देखी है सर ने। तो सर बच्चे को देख के उसकी जून में जाके फिर पढ़ाते हैं सर। ज़बरदस्त। सर के लिए दुआ है, अल्लाह पाक उनका साया सलामत रखे हम आमीन पे। आमीन सुम्मा आमीन। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आपसे दोबारा मुलाकात रहेगी। थैंक यू। तो आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं डॉक्टर शकील से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। शहजाद साहब कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक सर। आज तो आपने रंग सब एक जगह इकट्ठा कर दिया और सब लोग, हर जो शोबे से लोग आए और इस महफिल को कामयाब बनाया। सर कैसे ख्याल आया अचानक से? क्या वो सर, वो लोगों से गुफ्तगू तो होती रहती है, तो आसान ज़िंदगी को बनाने के लिए वो सोचा जाए, वो बोला जाए जो आसान बात है। सियासत बहुत ख़राब चीज़ हो गई है, हालात बहुत ख़राब हो गए हैं, जो उसे कहते हैं ना, जो बेईमानी, वो एक परमानेंट फैक्टर बन गया है। तो इससे बेहतर है आदमी सर कुछ ख़यालात की बातें करे, जो हो सकता है कि वो होता भी ना हो दुनिया में, लेकिन दिल को तो सुकून रहता है। तो इसको ही शायरी बोलते हैं शायद। छुप छुप के महबूब का जिक्र कर दिया, लोग समझ रहे हैं कुछ और है, आप समझ रहे हैं कुछ और है, पता नहीं किसको नाम भी नहीं बताया आपने। तो ये कि कम से कम एक अटखेलियाँ रहती हैं, और आप अगर नटखट हैं तो एक दूसरे की शायरियाँ सुनते हैं, हंसते हैं, तहका लगाते हैं, खाना खाते हैं। सर फी ज़माना जो हालात चल रहे हैं, ख़ास तौर पे अगर हम नौजवान नस्ल की बात करें, तो अदब से बहुत दूर हैं, तालीम से बहुत दूर हैं, और किताब से बहुत दूर हैं, पढ़ने पढ़ाने से बहुत दूर हैं। तो क्या इसके आगे रेप्लिकेशंस क्या हैं, क्या रिजल्ट्स हैं, अगर हमारी नौजवान नस्ल इतना दूर है पढ़ाई लिखाई से और लिखने लिखाने से? जी देखिए, हमारी जो पहले की पीढ़ी थी, जो हमारे पुरखे थे, तो पुरखों ने हमें बहुत संवारा होगा, सिखाया होगा, और हमको सिखाने के लिए कभी बैठे नहीं होंगे। उनको हम बार बार देखते होंगे, अब्बा को, अम्मा को, दादी को, चचा को, नाना को, तो वो सीख रहे होते थे। अब हमारी पीढ़ी का कसूर ये है कि एक तो वो जो फैमिली जुड़ के रहती थी, जो हिंदुस्तान का कल्चर है, और वो अलग हो गई थी। अब किससे सीखेंगे? नाना नानी के पास तो मिलने जाते हैं, वो भी लाड़ प्यार इतना करते हैं कि वो दरगुजर कर रहे होते हैं चीज़ें। तो हमारी पीढ़ी का कसूर है कि हम इनको ट्रांसफ़र नहीं कर सके जो उनको करना था। अब सवाल ये कि अगर हम ट्रांसफ़र करते तो वो शायद कबूल ना करते कि ये तो पुरानी बात है, और अभी भी वो बोलते ही रहते हैं ये तो सारी पुरानी बात है। लेकिन ये कि जो आदाब है उससे हमको किनारा कशी नहीं करनी चाहिए। आदाब हैं जो बाप बेटे के बीच में रिश्ता है, मियाँ बीवी के बीच में रिश्ता है, बेटी और बाप के बीच में रिश्ता है, फिर पड़ोसियों से कैसा रिश्ता है हमारा, फिर हमारे असातिज़ा से हम कैसे बातें करते हैं। तो अगर ये हमने अपने माँ बाप से सीखा है तो हमारे बच्चे कर रहे हैं। और अब अगर जितना आप करीब हैं बच्चों से उतना तो सीखेंगे, लेकिन आपने खुद एक दीवार बना दी है अपने और बच्चों के बीच में। तुम जाके मोबाइल फ़ोन से काम करो, तुम जाके वीडियो गेम खेलो, बाप बेटे से नहीं मिलता है, पता नहीं क्या जा रहा है, स्कूल जा रहा है। तो जितना हम दूर होते जाएंगे, हम आदाब से भी दूर हो जाएंगे, अखलाक से भी दूर हो जाएंगे। इसलिए बच्चे पढ़ते नहीं, पढ़ते तो होंगे कुछ ना कुछ, लेकिन किताब नहीं पढ़ते। ज़ाहिर है अब किताब पढ़ने का मौका अगर नहीं है तो वो फिर ई बुक पढ़ रहे होंगे वो, लेकिन उनको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और जितने बच्चे पढ़ रहे हैं वो होनहार बच्चे हैं। सही, ऐसा नहीं है कि नहीं पढ़ रहे, होनहार बच्चे हैं, पढ़ रहे हैं। जैसे आपने मुशायरा भी पढ़ा और माशाल्लाह लिखते भी हैं आप किताब। कोई ऐसा शेर जो आपके अंदर जज्ब हो गया हो, पसंद हो आपको, किसी शायर का शेर या अपना कहीं कहा हुआ शेर?
मैं अक्सर जो मेरी एक किताब है मिट्टी से एक मुकालमा, उसका मैं पहला जो 2 सतरें हैं वो मुझे हमेशा याद रहती हैं। मैं अपने बदन की मिट्टी से पूछ रहा, वाह, तू कितनी चंगी हुई, वाह, सच्चाई तुझ में कितनी घुली है, मोहब्बत का रंग कितना है। वाह, हजारों सूरज डूब चुके हैं, हजारों सूरज उभरेंगे, सुना है नकली दिल बिकने लगे, कहीं नकली मोहब्बत न खरीद लेना। वाह, ए मेरे मिट्टी, ए मेरी मिट्टी, मुझसे वफा कर, इससे पहले कि तू अपनी हमजोलियों से जाने। वाह वाह। तो ये अक्सर मुझे दिमाग में आता रहता है और ये फिर दूसरी चीज़ें बातें सिखाता है, सुझाता है, सोचने पे मजबूर करता है। तो अपना मुहासबा ज़रूर करते रहना चाहिए, रोज़ाना रात में मुमकिन ना हो तो हर दिन पिछले दिन से बेहतर होना चाहिए। बिल्कुल सर। जब भी सर आपके साथ बैठते हैं बहुत कुछ सीखने का, समझने का मौका मिलता है। आज का दिन भी उन्हीं दिनों में से एक था और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका कि आपने टाइम दिया, और तमाम देखने वालों का भी। मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, जब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। बहुत बहुत शुक्रिया शाह साहब। अस्सलाम वालेकुम।